बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में समोसा वॉन्टन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़े से मैदे और थोड़े से आलूओं से आप ढेर सारे समोसा वॉन्टन बना सकते हैं। इसको बनाकर फ्रीज कर दें और इफ्तारी के टाइम निकालें और फ्राई करें और इफ्तारी करें। बहुत ही मज़े के चटपटे बनते हैं। आप इसको अपनी पार्टीज में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। बाहर से ये क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से ये बहुत चटपटे और करारे और खट्टे होंगे। बाहर की लेयर इसकी क्रिस्पी और क्रंची है। तो चलिए मज़ेदार समोसा वॉन्टन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैदा 1 कप लिया है। तो इससे एक बाउल में 1 कप मैदा डाल लेंगे और नमक 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/3 टीस्पून शामिल करेंगे। ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद घी का इस्तेमाल करेंगे। जमा हुआ घी लिया है, 1 टेबलस्पून भर के घी इसमें डाल देंगे। घी डालने के बाद मैदे में अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मैदा और घी आपस में मिक्स हो जाए तो नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें। मैदा और घी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह डो गूंद लेंगे। डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। मीडियम डो रखनी है, क्योंकि मैदा जो है गूंद के रखें तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा इसको मीडियम ही गूंदें। लगातार इसको 3-4 मिनट गूंदते रहेंगे और थोड़ी देर इसको रख दिया था और फिर नीट कर लेंगे। 5 मिनट टोटल लगे हैं इसको गूंदने पे। तो अब इस तरह की होनी चाहिए डो और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख लेते हैं। उतनी देर में पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये समोसा वॉन्टन को जोड़ने के लिए पेस्ट है। 1 टेबलस्पून मैदा लिया है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स नहीं इसमें रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रिपरेशन हुई हो तो उस वक्त हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। और वॉन्टन को जोड़ने के लिए ये पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। आलूओं को बॉईल कर लिया है। 200 ग्राम आलू लिए हैं, छील के कटिंग कर लेंगे। तो पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। मीडियम फ्लेम रखी है। 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को 1 मिनट भून लेंगे। फ्लेम हल्की ही रखी है, बहुत तेज फ्लेम पे नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करना है। अब इसमें लहसुन की 2 अदद तुरियां वो डाल देंगे। बारीक कटी हुई लहसुन की तुरियां, इसको भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, मीडियम फ्लेम रखी है। खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये भून चुका है। तो इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। तो बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। राई ली है आधा टीस्पून। राई से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो इसको 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। इससे खट्टापन आ जाता है फिलिंग में और बहुत ही करारी फिलिंग तैयार हो जाती है। 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर के बीज शामिल नहीं करेंगे, तो टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च अगर आप चाहते हैं कि करारा खाना तो हरी मिर्च 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले में नमक है आधा टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, आमचूर आधा टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून। सारे मसाले इस तरह शामिल कर देंगे। आमचूर हम डाल रहे हैं तो आमचूर से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टापन आ जाता है और फीलिंग बहुत ज़्यादा मज़े की और करारी बनती है। तो हल्का सा बस इसको भूनेंगे। फ्लेम को मैंने मज़ीद आहिस्ता कर दिया है, क्योंकि पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आलू जो बॉईल करके काट के रखे हुए थे ये भी पूरे पके हुए हैं। इस साइज़ के छोटे साइज़ के आलू काट लिए हैं। तो अब इसमें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलूओं के ऊपर हर चीज़ का फ्लेवर आ जाए और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया है। तो हरे धनियों को भी
थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसकी भी थोड़ी सी नमी जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फिलिंग तैयार हो चुकी है तो अब इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। डो का बड़ा सारा पेड़ा बना लिया है तो हाथों से थोड़ा इसको फैला लेंगे और खुश्क आटा लगा लेंगे और इसको जितना हो सके बारीक सी रोटी बेल लेंगे। जितनी आसानी से आप रोटी बेल सकते हैं उतनी आसानी से आप इसको बेल लें, बारीक सी रोटी बेल लें। उसके बाद छुरी ले या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे साइडों से कटिंग कर लें। इस तरह जो कटिंग करेंगे उसकी दोबारा रोटी बना लेंगे पेड़ा छोटा सा बना के। फिर कटर से इस तरह स्ट्रिप्स की तरह काट लेंगे। इस तरह निशान लगा लेंगे स्ट्रिप्स की सूरत में और इक्वल साइज के पीसेस काट लेंगे। इस तरह पीसेस कर लेंगे इक्वल साइज के और सारे पीसेस उठा के साइड पे रखते जाएंगे। फिलिंग जो बनाई है वो 2 कप मैदे के लिए बहुत है। आधी फिलिंग बच गई थी तो उसके सैंडविच वगैरह बना लिए थे। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा वॉन्टन बनाना तो फिर आप 2 कप मैदा गूंद सकते हैं। तो 1 टीस्पून के बराबर इसमें डाल देंगे फिलिंग और साइडों पे इस तरह ये पेस्ट लगा देंगे। वॉन्टन को जोड़ने के लिए साइडों पे पेस्ट लगा दिया है तो यहाँ से उठा के इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। इसके कोने जोड़ देंगे और शेप बना देंगे उंगली से ना, इस तरह हल्की सी शेप कर देंगे। बस ये आप गौर से देख लीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मज़ीद पेस्ट लगा देंगे ताकि जोड़ दें और आसानी रहे हमें जब इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। प्रेस कर देंगे और बहुत ही खूबसूरत समोसा वॉन्टन तैयार हो चुका है। आप इस तरह सारे तैयार करके रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सारे आप इस तरह बना के रखें और जब ज़रूरत हो निकालें फ्रीज़र से और इस्तेमाल करें। मैंने तो इस तरह बना के फ्रीज़ कर दिए हैं और जब दिल चाहता है तो इफ्तारी के टाइम निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। अभी आपको थोड़े से बना के दिखा रही हूँ तो आप भी इस तरह बना के रोज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई आपने इस तरह करना है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, ऑयल दरमियाना गर्म ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो ये फटाफट ब्राउन हो जाएंगे और उस तरह क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। टोटल टाइम इसको 4 मिनट लगा था फ्राई होने में। फ्लेम को मैं कभी मीडियम कर देती थी, कभी इसको बिल्कुल हल्का कर देती थी, उल्टाती रहती थी। दोनों तरफ से अच्छी तरह कलर भी आ चुका और क्रिस्पी भी हो चुके। 4 मिनट लगे थे और आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत आसान रेसिपी है। आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। इसी तरह आप रमज़ान में बना सकते हैं, आम दिनों में आप अपनी पार्टीज़ पे बना सकते हैं। जब अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप निकाल के इसको फ्राई करके गेस्ट को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत है, खाने में तो है ही मज़ेदार, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो खट्टी भी हैं और स्पाइसेस भी हैं। चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और इसमें राई का इस्तेमाल किया है, आमचूर का किया है, जिससे ये काफ़ी चटपटा और करारा बना है। आपको मैं टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। मेरी फैमिली का तो ये फेवरेट है, मेरे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की रेसिपीज़ तो उनको बहुत पसंद है। बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं। अक्सर मैं अपने बेटे को लंच में भी दे देती हूँ बना के। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार समोसा वॉन्टन बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें, जो बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और चटपटे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।